एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना के साथ पटना पहुंचे, जिसको पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। मर्दाना ने गुरु जी से कहा, गुरु जी, बहुत भूख लगी है। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाने, थोड़ा आगे चलो, आगे एक गांव आ रहा है, वहां तुम्हें भरपूर खाना मिलेगा। मर्दाने ने कहा, गुरु जी, खाना तो बहुत मिलेगा, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? गुरु नानक देव जी ने मर्दाने की बात सुनकर जमीन पर अपना पैर मारा। यहाँ पर काफी रेत थी। जैसे ही गुरु जी का पैर रेत में लगा, रेत के नीचे से एक कीमती हीरा निकल आया। गुरु नानक देव जी ने हीरे को जमीन से उठाया और मर्दाने को कहा, ये लो, इसको ले जाओ और बेचकर अपने खाने का इंतजाम कर लो। भाई मर्दाना हीरा लेकर गांव में चला गया। गांव में एक हलवाई की दुकान पर मर्दाने ने दुकानदार को हीरा दिया और कहा, इसके बदले में मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे दो। हलवाई ने हीरे को देखा और कहा, भाई, यह पत्थर हमारे किस काम का? यह पत्थर तो मैं तोलने के लिए भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत खाने की जरूरत है तो तुम मुझसे वैसे ही ले लो। मर्दाने ने हलवाई से हीरा वापस लिया और एक कपड़े की दुकान पर गया और उसको कहा, मैं ये हीरा बेचना चाहता हूँ। कपड़े वाले से कहा, मैं इसके बदले में तुम्हें थोड़ा सा कपड़ा जरूर दे सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही मर्दाना कई दुकानों पर गया, लेकिन उसको हीरा की सही कीमत नहीं मिली। तब किसी ने मर्दाने को कहा, तुम जौहरी के मोहल्ले में चले जाओ, जौहरी ही तुम्हें इसकी सही कीमत दे सकता है, क्योंकि यह हीरा बहुत कीमती लगता है। भाई मर्दाना उसकी बात मानकर जौहरी की दुकान पर चला गया। दुकान के मालिक का नाम सालसराय था। सालसराय तो दुकान पर नहीं मिला, लेकिन उसका नौकर, जिसका नाम अधरका था, भाई मर्दाना ने हीरा निकालकर नौकर को दिखाया। नौकर हीरा लेकर अंदर चला गया और सालसराय को दिखाया। सालसराय ने हीरो को देखा और अपने नौकर से कहा, हीरे के साथ उस आदमी को ये 100 रुपए भी दे दो। ये भी कहो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो इतने कीमती हीरे को खरीद सके। अगर हम अपनी सारी जमीन जायदाद भी बेच दें तो ये हीरा नहीं खरीद सकते। सालसराय बहुत ही ईमानदार आदमी था, इसलिए उसने भाई मर्दाना को धोखे में रखने की कोशिश नहीं की। सालसराय ने कहा, हम जौहरियों का एक उसूल है कि ऐसे कीमती हीरे को देखने के 100 रुपए देते हैं। नौकर ने जाकर मर्दाना को हीरा वापस दिया और साथ में 100 रुपए भी दे दिए, और जो कुछ सालसराय ने कहा था वह मर्दाना को बता दिया। मर्दाना हीरा को और पैसे लेकर गुरु नानक देव जी के पास पहुंचे। गुरु नानक देव जी मर्दाने को देखकर मुस्कुराए और बोले, क्यों भाई, खाने पीने का इंतजाम हो गया? मर्दाने ने कहा, गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कोई तो इसके बदले में मुझे थोड़ी सी मिठाई दे रहा था और कोई थोड़ा सा कपड़ा दे रहा था, लेकिन एक आदमी ने उसको देखने के ही 100 रुपए दे दिए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सबने अपने अपने हिसाब से इसकी कीमत लगाई, लेकिन जौहरी इसकी कीमत जानता था, इसलिए उसने तुम्हें 100 रुपए और हीरा वापस दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, ऐसे पैसे हम नहीं ले सकते, इन पैसों को वापस देकर आओ। जब वह जौहरी के पास पहुंचा तो उसने कहा कि हमारा उसूल है, हम उसूल नहीं बदल सकते, तुम इन पैसों को वापस ले जाओ। मर्दाना वापस आया, लेकिन गुरुजी ने उसे फिर वापस भेज दिया। लेकिन सालसराय ने पैसे वापस नहीं लिए और मर्दाना को वापस भेज दिया। जैसे ही मर्दाना गुरुजी के पास पहुंचा, गुरु नानक देव जी ने उसे फिर वापस जाने के लिए कहा। मर्दाना हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, खाना खिलाना है तो खिलाओ, ऐसे बार बार चक्कर तो मत लगवाओ। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम एक बार और वापस जाओ। मर्दाना वापस जौहरी की दुकान पर गया। सालसराय ने पूछा, तुम ये हीरा कहाँ से लाए हो? मर्दाना ने कहा, मेरे गुरु नानक जी हैं, ये हीरा उन्होंने मुझे दिया है। सालसराय ने कहा, नानक? मर्दाना ने कहा, हाँ, गुरु नानक जी हैं, वह निरंकार के देश से आए हैं।
सालसराय ने अपने नौकर से कहा, इससे पूछो यह हीरा क्यों बेचना चाहता है। मर्दाना ने कहा, हम कोई व्यापार नहीं करते, यह जो मुझे भूख लगी थी इसलिए मुझे गुरुजी ने कहा यह हीरा उसको बेचकर कुछ खा लो, क्योंकि मेरे गुरु तो कभी उनको भूख नहीं लगती, इसलिए वे शहर से बाहर बैठे हैं और मुझे कुछ खाने के लिए भेज दिया। सालसराय ने उसकी बात सुनकर अपने नौकर को कहा, घर जाओ, इस भले आदमी के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। मर्दाना ने कहा, मैंने यहाँ नहीं खाना, आप खाना बनाकर वहाँ ले चलो जहाँ मेरे गुरुजी बैठे हैं। नौकर घर जाकर खाना ले आया और फिर मर्दाना के साथ चल पड़ा जहाँ गुरुजी बैठे थे। गुरुजी के पास पहुंचकर नौकर ने गुरुजी को झुककर माथा टेका और गुरुजी के आगे खाना पेश किया। गुरुजी ने खाने का एक हिस्सा मर्दाने को दिया और थोड़ा सा हिस्सा गुरुजी ने खुद खाया। एक हिस्सा अपने हाथों से नौकर को दिया और कहा, ये तुम खा लो। नौकर ने कहा, गुरुजी, मैंने खाना खा लिया है, लेकिन आप अपने हाथों से दे रहे हैं तो मैं इसको ज़रूर खाऊंगा। जब गुरुजी ने अपने हाथों से नौकर को खाना दिया तो वह खाना नहीं गुरु प्रसाद बन गया। जैसे ही वह गुरु प्रसाद नौकर के अंदर गया, नौकर के अंदर के दरवाजे खुल गए और उसको अपनी पहचान हो गई। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुजी, मैं तो जोहरी के पास दुनियादारी ही सीख रहा था, लेकिन आपने तो मुझे कुछ और ही सिखा दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम बहुत कीमती हीरा है, इसके आगे दुनिया के सभी हीरे, रतन, मोती, मिट्टी है। नौकर गुरुजी की आज्ञा लेकर वापस सालसराय के पास गया और उसको कहा, वह कोई आम संत नहीं है। सालसराय ने बड़े गौर से नौकर के चेहरे की तरफ देखा। नौकर का चेहरा कुछ अलग ही नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह का नूर नजर आ रहा था। सालसराय बहुत ज्ञानी आदमी था। उसने नौकर को कहा, चलो मेरे साथ। नौकर सालसराय को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और वहां जाकर गुरुजी को माथा टेका। सालसराय ने गुरुजी से कहा, यह मेरा नौकर है, आपने इसके ऊपर बहुत कृपा की है। गुरु नानक देव जी ने कहा, इस हीरे को तुमने परखा था? सालसराय ने हाँ में सिर हिलाया। गुरु नानक देव जी ने कहा, सारी उम्र कांच की पहचान ही करता रहा, कांच पर आकर भी तुम्हारी नीयत खराब नहीं हुई। जब गुरुजी ने यह कहा तो सालसराय की आंखें भर आई। गुरु नानक देव जी ने सालसराय को कहा, तुम मेरी बात मानोगे? सालसराय ने हाँ में सिर हिलाया। गुरुजी ने कहा, ये जो तुम्हारा नौकर है, इसको मालिक मनाकर इसके चरणों को हाथ लगाओ और माथा टेको। सालसराय ने गुरुजी से कोई सवाल नहीं पूछा और बड़ी श्रद्धा के साथ नौकर के पैरों को हाथ लगाया और झुककर माथा टेका। गुरु नानक देव जी ने अपने सिर के ऊपर का कपड़ा उतारा और फाड़कर सालसराय के गले में डाल दिया। जैसे ही कपड़ा उसके गले में पड़ा, उसके अंदर के दरवाजे खुल गए। गुरु नानक देव जी ने उसे शब्द से जोड़ दिया और उसे एक मंजी दी। गुरु नानक देव जी ने सालसराय को कहा, जब तक तुम जिंदा रहोगे, इस मंजी पर बैठकर तुम संगत को नामदान दोगे और संगत को शब्द और परमात्मा के साथ जोड़ोगे। जब आप चोला छोड़कर जाओगे, उसके बाद आपकी जगह आपका नौकर अधरका बैठेगा। जिस जगह पर गुरुजी ने यह वचन कहे थे, इतिहासकारों का कहना है आज वहाँ पटना साहिब गुरुद्वारा है।